तो हर साल की वही कहानी। जैसे ही सर्दियां आती हैं, दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया की हवा में मानो जहर घुल जाता है। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है और आसमान तो जैसे किसी धुएं की चादर से ढक जाता है। ये अब एक सालाना मुसीबत बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हर साल होता क्यों है? मतलब क्या है इसके असली कारण? चलिए आज इस पूरे प्रॉब्लम को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल्ली की हवा में घुला ये जहर असल में है क्या चीज। देखिए, अक्सर लोग इसे सिर्फ कोहरा समझ लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध उससे कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में इसे कहते हैं स्मॉग, जो कि स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी कोहरे का एक जहरीला मिक्सचर है। अब सवाल उठता है कि ये धुआं ये आता कहाँ से है? ये आता है हमारी आपकी गाड़ियों के धुएं से, हर तरफ चल रहे कंस्ट्रक्शन की धूल से, फैक्ट्रियों के एमिशन से, और हाँ, आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जाती है उससे। ये सब कुछ जब एक साथ मिल जाता है ना, तो दिल्ली को सचमुच एक गैस चेंबर में बदल देता है। और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हवा की क्वालिटी बताने वाला जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी AQI, वो अक्सर 400 का आंकड़ा पार कर जाता है। 400 प्लस इसे गंभीर या सिवियर कैटेगरी माना जाता है। लेकिन इस नंबर का हमारी सेहत के लिए असल में मतलब क्या है? क्या है ये 400? इसे ऐसे समझिए, जब हवा इतनी जहरीली हो तो दिल्ली में सिर्फ एक घंटा बाहर बिताना लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 सिगरेट्स, इतना खतरनाक है ये। और इस जहरीली हवा का सीधा हमला होता है हमारी सेहत पर। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं, पर चुपचाप हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता रहता है। इसे एक धीमे जहर की तरह ही समझिए। होता क्या है ना, हम रोजमर्रा के भाग दौड़ में इसके असर को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे थोड़ी खांसी ही तो है, आंखों में हल्की जलन है, ठीक हो जाएगी। लेकिन लंबे समय में इसका असर हमारी सेहत पर बहुत बहुत गहरा होता है। बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बुजुर्गों में दिल की बीमारियां, और हम जैसे आम लोगों में भी थकान, सिर दर्द और आंखों में जलन जैसी समस्याएं तो अब बिल्कुल आम हो चुकी हैं। सीधी सी बात है, ये हवा धीरे धीरे हम सबको बीमार बना रही है। लेकिन एक और सवाल उठता है, आखिर ये प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों में ही इतनी भयानक क्यों हो जाती है? इसके पीछे एक सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है। होता क्या है कि सर्दियों में जमीन के पास की हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है और इसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। अब ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जिससे सारा का सारा पोल्यूशन नीचे ही फंसा रह जाता है, वो ऊपर जा ही नहीं पाता, फैल नहीं पाता। और ठीक इसी समय नॉर्थ इंडिया में पराली जलाने से जो भारी धुआं उठता है, वो भी आकर इसी फंसी हुई हवा में मिल जाता है। और ये कॉम्बिनेशन, ये मिलकर पूरे माहौल को एक गैस चेंबर बना देता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका असली जिम्मेदार कौन है? अक्सर सारा का सारा दोष पराली जलाने पर डाल दिया जाता है ना, लेकिन क्या यही पूरा सच है? तो क्या दिल्ली के पोल्यूशन का सारा ठीकरा सिर्फ पराली पे फोड़ देना सही है? अगर हम असल आंकड़ों को देखें ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। सच तो ये है कि इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम में कई हिस्सेदार हैं। देखिए, पूरे साल दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में सड़क की धूल, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सर्दियों में जब पराली का धुआं इसमें आके जुड़ जाता है, तो हालात बस विस्फोटक हो जाते हैं। मतलब पराली आग में घी का काम करती है, पर आग तो पहले से ही लगी हुई है। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि प्रॉब्लम कोई एक नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही पोल्यूशन फैला रहा है। और इसीलिए इसका जो सलूशन है, वो भी किसी एक चीज को ठीक करके नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम पर ध्यान देना होगा। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, अच्छी बात ये है कि समाधान मौजूद है, और इसमें सरकार और हम जैसे आम नागरिक दोनों की ही भूमिका बहुत जरूरी है। हम सब अपने लेवल पर छोटे छोटे लेकिन जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे घर में एयर प्योरीफाइंग पौधे लगाना, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, कूड़ा जलाने की आदत को बिल्कुल बंद करना, और हाँ, बाहर निकलते समय एक अच्छा PM 2.5 मास्क जरूर पहनना। वहीं दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सख्त नियम बनाए और भारी जुर्माने लगाए, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे
और कूड़े के निपटारे के लिए एक बेहतर एफिशिएंट सिस्टम बनाए। जब ये दोनों प्रयास मिलेंगे ना, तभी जाकर ये समस्या हल होगी। और आखिर में एक बात याद रखना सबसे ज़रूरी है, ये जहरीली हवा भेदभाव नहीं करती, ये सरहदें, जाति या धर्म नहीं देखती। ये दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक समान रूप से अपना शिकार बनाती है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि एक दूसरे पर दोष मढ़ने का ये जो खेल है, इसे बंद किया जाए और सब मिलकर ठोस कदम उठाएं, ताकि आने वाली सर्दियों में हम सब कम से कम थोड़ी साफ हवा में तो सांस ले सकें।